So hi, hello everyone. In this video, I'm going to talking about Senco Gold result Q2 FY25 का जो रिजल्ट है उनका जुलाई टू सितंबर का जो रिजल्ट है उनके बारे में बात करेंगे। सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, वैल्यू ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे। लास्ट क्वार्टर का जिनका सेल्स रहा उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी का स्केलिंग एंड सेल्स के ऊपर जो स्टेप ले रहा है उसके बारे स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का सेल्स बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे थोड़ा बहुत, एंड कंपनी का जो हेजिंग है हेजिंग के बारे में बात करेंगे, एंड न्यू ब्रांड एक्वायर, स्टर ग्रोथ एक्सपेंशन एंड एसएसजी के ऊपर बात करेंगे। सो कंपनी का जो ओवरऑल सेल्स था ग्रोथ था 17% वाई एन वाई लेवल में, एच ऑन लेवल पे, ठीक है। सो वैल्यू ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का वैल्यू ग्रोथ है इन गोल्ड में 22%, ठीक है, एच ऑन के लेवल पे। एच ऑन का जो इनका वैल्यू ग्रोथ है 22%, एंड इनका जो गोल्ड में 22% एंड डायमंड में इनका 3%, बहुत कम है। और बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर में इनका जो वैल्यू ग्रोथ तो वो है 20% टू 22%। बात करते हैं वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। तो एच ऑन का वॉल्यूम ग्रोथ था 1% ओवरऑल, ठीक है, इन गोल्ड सेक्शन में। एंड डायमंड में इनका ग्रोथ हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिला 8%। बात करें है क्वार्टर एंड क्वार्टर का इनका वॉल्यूम ग्रोथ तो 3 to 4% हुआ है, जो ज़्यादा नहीं है। एंड एटी भी एवरेज सेल्स प्राइस, एवरेज सेल्स टिकट एंड एवरेज टिकट वैल्यू, एटीवी एंड एएसपी को बात करें तो उनके 12% ग्रोथ रहा। और इनवॉइस की बात करें, जो इनका रजिस्ट्रेशन इनवॉइस था वो 12% समथिंग था। कंपनी का कहना है कि ओल्ड गोल्ड है इंडस्ट्री में सेक्टर अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहा है। इट्स लाइक सिमिलर टू 34%, 34% ऊपर इंक्रीज़ किया है इंडस्ट्री में। एंड कंपनी का ये भी कहना है कि कंपनी नॉन सेंको गोल्ड रिसीव किया है 62%, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज मीन्स नॉन सेंको गोल्ड, जो सेंको कंपनी का सेंको का गोल्ड नहीं था, वो दूसरा ब्रांड का था, वो सेंको के पास आ रहा है चेंज करने के लिए या फिर बेचने के लिए। सो Q2 का सेल्स बात करते हैं Q2 का सेल्स के बारे में। सेल्स का एक महीने का हाईएस्ट क्वार्टर का इनका जो सेल्स था 1000 करोड़, क्योंकि पिछले महीने में नवंबर दिसंबर महीने में आपका था, क्या बोलते हैं, फेस्टिव, धनतेरस था, दिवाली था, और दो एक फेस्टिव एक साथ था, तो इसमें इसका एक महीने में सेल्स था 1000 करोड़ अबव। एंड टॉप लाइन बात करते हैं टॉप लाइन ग्रोथ की तो 18% टॉप लाइन ग्रोथ है, एंड ये वाई लेवल पे, ईयर लेवल पे FY25 का। बटम लाइन इज ग्रोइंग लाइक 15 to 18%। एच ऑन का रिटेल ग्रोथ जो था इनका 17% to 19%, 19 to 17%, ठीक है। बात करते हैं कंसोलिडेशन नंबर एंड स्टैंडर्ड नंबर कंपनी का एच ऑन लेवल पे। तो 24 लास्ट एच ऑन में 2452 करोड़ था, इस 2452 करोड़ से 2904 करोड़, जो कि 18% वाई एन वाई लेवल पे इसका ग्रोथ है। एबिटा है उनका 106 करोड़ से 160 करोड़, इट इज़ 15%, लाइक 160 करोड़ पैट एबिटा था। एंड पैड मार्जिन की बात करें तो पैड मार्जिन 39 to 6 ईयर टू 63 ईयर, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। सो इनका पैड के बारे में बात की हम लोग, ठीक है। अभी बात करते हैं ग्रोस मार्जिन, तो इनका ग्रोस मार्जिन था 15%। और बात करते हैं स्टैंड लोन नंबर, तो सेल्स था 1156 से 1474 करोड़, जो कि 30% ग्रोथ मार्जिन के साथ आता है। एंड पैट के बारे में बात करें तो स्टैंड लोन नंबर जो पैट है इनका 12 करोड़ टू 16.8 करोड़, इट मीन्स 40% ग्रोथ है। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा है कंपनी का, और कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, गाइडेंस भी दे रहा है कंपनी, ठीक है। 1 बिलियन $1 1 बिलियन टू 2 बिलियन $, कंपनी का गाइडेंस है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो अच्छा खासा गाइडेंस है कंपनी का। बात करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, तो बैलेंस शीट कंपनी का कहना है कि स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, इसका क्वार्टर बाई क्वार्टर स्ट्रॉन्ग, इनका बैलेंस शीट बहुत अच्छा है।
बोरोइंग की बात करें तो 238 करोड़ कंपनी का बोरोइंग है, जहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से गोल्ड का जो प्राइस था लास्ट क्वार्टर में 6000 समथिंग था, दिस क्वार्टर लाइक 7000 पर ग्राम। तो उन वजह से कंपनी का बोरोइंग में थोड़ा इम्पैक्ट आया, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5% इनका बोरोइंग में इम्पैक्ट आया, ठीक है। बात करते हैं हेजिंग के ऊपर, कंपनी का हेजिंग एज़ पर गवर्नमेंट का पॉलिसी है ओनली 50% अलाउड टू हेजिंग, बट यहाँ पे कंपनी कह रहा है कि 80% दे आर डूइंग, लाइक इट्स 85% to 90% हेजिंग। लास्ट क्वार्टर में 90-95% दे हैव बिन डूइंग टू हेजिंग, लाइक हैजिंग। बात करते हैं हैजिंग, तो बेसिकली दे आर हैजिंग ऑन इन्वेंट्री नॉट सेल्स, दे आर हैजिंग ऑन इन्वेंट्री टू वे। एक तो है MCX कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा है GML। तो ये दो सेगमेंट में ये लोग हैजिंग कर रहे हैं। बात करते हैं हैजिंग का जो अमाउंट है इन लोगों का 2300 करोड़ इनका गोल्ड में हेज है, ठीक है। कंपनी सेइंग डी रिस्क मेटल, कंपनी बोल रहे हैं कि डी रिस्क करना पड़ता है मेटल वोलेटिलिटी को। दे आर कंपनी का कहना है कि दे आर नॉट रनिंग हैज फंड, दे आर रनिंग बिजनेस। ऑब्वियसली यहाँ पे मेटल को डी रिस्क करना पड़ता है, रिस्क वोलेटिलिटी को। न्यू ब्रांड, बात करते हैं न्यू ब्रांड एक्वायर, तो कंपनी ने रिसेंटली एक ब्रांड एक्वायर किया है जो नाम है सैनिस। सैनिस एक कंपनी है जो लेदर का, आप देखे होंगे लेदर का प्रोडक्ट बनाते हैं। वो लेदर का बैग एसेंशियल जो एसेसरी है वो बनाते हैं। लेदर अभी सैनिस का 6 स्टोर है, अपकमिंग 4 स्टोर इस कमिंग, कंपनी का ये कहना है, और अच्छा खासा ग्रो कर रहा है ये। बात करते हैं स्टोर ग्रोथ एक्सपेंशन के ऊपर, तो कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट के साइड में कंपनी 60 to 70% ग्रोथ एक्सपेंशन, स्टोर ओपनिंग के ऊपर 60 to 70% ग्रोथ है इनका स्टोर ओपन करने में। नॉर्थ के साइड में 15 to 20%। ओवरऑल इनका ग्रोथ अच्छा है। टोटल बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पार्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट के साइड से इनका बिजनेस कोर बिजनेस आता है, लाइक नियर अबाउट 80%, एंड अदर्स इज साउथ एंड अदर्स पार्ट से आता है। 80% इनका कहना है कि 80% कंज्यूमर आर वुमेंस, इनका जो बिजनेस चलता है 80% कंज्यूमर आर वुमेंस के द्वारा चलते हैं, ठीक है। कंपनी का गाइडेंस जो दिया है, गाइडेंस तो बोल ही दिया कि 1 billion to 2 billion नेक्स्ट ओवर द 5 years। और SSG का जो है सेल्स 70% फ्रॉम SSG का, SSG तो इनका सेल आता है 70% SSG से, ठीक है, एंड 30% न्यू स्टॉक से आता है। ये है इनका बिजनेस मॉडल। सो आई होप इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। अभी बिजनेस कंपनी और ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस वाज द Q2 जुलाई टू सितंबर का इनका रिजल्ट था, एंड कंपनी का आगे का Q3 का नंबर नेक्स्ट क्वार्टर में बात करेंगे। देखते कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। ओवरऑल कंपनी का यहाँ पे टेलविंड सिचुएशन है। 1 मंथ में इन्होंने कंपनी ने 1000 करोड़ क्रॉस किया, सो इट्स लाइक बिग विन सिचुएशन। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।